नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नुरुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लंबे समय से इंतजार चल रहा है। जनवरी में होना था चुनाव, जो डेट रखी गई थी पिछले साल अक्टूबर में, इसी महीने में एक चुनाव समिति बना दी गई थी। के लक्ष्मण जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए, बाकी संबित पात्रा और जयंत पांडा 2-3 लोग रखे गए थे, पूरी कमेटी बन गई थी और ये था कि जनवरी तक हो जाएगा चुनाव। लेकिन किसी न किसी कारण से टलता रहा। उसके पीछे बहुत कुछ कही जा रही है, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं फ्लॉट की जा रही हैं कि संघ ने ये कह दिया, संघ की ये शर्त थी, भाजपा में आपस में नहीं है। कुछ लोग शाह और मोदी के बीच में एक राय नहीं होने की बात कर रहे थे। तमाम तरह की चीजें चल रही थी। कितनी सच्चाई कहाँ है किसी को नहीं पता है। लेकिन अब जो ये बात आई है सामने कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जल्द आ जाएगा और लगभग तारीख का भी ऐलान अमित शाह ने खुद कर दिया है। अमित शाह व्यक्तिगत बातचीत में कहते रहे हैं कि अभी हो जाएगा, कभी कोई टाइम दे रहे थे, कभी कुछ दे रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की कब होगा ये उन्होंने नहीं बताया है। पहली बार बिहार में एक चैनल को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू में खुलासा किया है। और कौन होगा अध्यक्ष अगला, ये इसके बारे में भी चीजें जो हैं अटकलें अब फिर से शुरू हो गई हैं। चर्चा जो है संघ में भी शुरू हो गई है और भाजपा में भी शुरू हो गई है। नाम क्या क्या हैं, कैसे हैं, ये चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह ने जो कहा है, तो अब दौर में इस वक्त कौन लोग बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं, अध्यक्ष पद किसको जाएगा या चौंकाने वाला कोई नाम सामने आएगा, ये तमाम चीजों को हम समझना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अब समय आ गया है। हो सकता है कि 20 दिन के अंदर अंदर, 20-25 दिन के अंदर अंदर भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। और वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अब जो एक सीमा बंधी हुई थी, वो जून तक सीमा थी, वो कह के टाला जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके पहले कुछ था, ये सब चीजों के कारण अटक गया था। वो राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का जो है चुनाव कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और जो भाजपा का अपना संविधान है उसके हिसाब से आधे राज्यों में जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हो जाता है, तो उसके राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव हो जाता है, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो चूंकि वो 12-14 पे अटका हुआ था, जुलाई में वो सीमाएं भी खत्म हो गई, और भी हो गए। लगभग ये कहा जा रहा है कि 30 या 31 जो है वो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और अब कोई समस्या नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और चूंकि कोई समस्या नहीं है, इसीलिए जब अमित शाह से जब पूछा गया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, क्योंकि बहुत इंतजार है, तो उन्होंने कहा, क्लियर कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म होते ही वो हो जाएगा। फिर जब पूछा गया कि क्या बिहार विधानसभा का चुनाव के तत्काल बाद हो जाएगा, बोले कि बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद तेजी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो प्रक्रिया है उसमें बताएंगे आपको कि 4-5 दिन, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। वो 4-5 दिन में हो सकता है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो 6 को पहला दिन का मतदान है, फिर 11 को दूसरे चरण का मतदान है, 14 को रिजल्ट आ जाएगा, 22 जो नवंबर है वो विधानसभा की लास्ट डेट है, यानी कि उसके पहले विधानसभा का गठन हो जाएगा और मुख्यमंत्री भी वहां हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो भाजपा जो है वो कॉन्फिडेंट है कि एनडीए की सरकार बनेगी, जो भी हो, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा और सरकार हो जाएगा। उसके बाद जो है वो 22 या 23 से या हो सकता है 24 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 30, 31 और 30-31 नवंबर और 1 दिसंबर, अभी तक टेंटेटिव डेट यही है, वो डीजीपी
डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, आईजी और डीजी कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं। वो सिक्योरिटी का कॉन्फ्रेंस है। पूरे देश के जितने डीजीपी हैं वो आते हैं वहां पे। जितने इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो होते हैं, एमएचए होता है, प्रधानमंत्री खुद 3 दिन वहां रहते हैं और गृह मंत्री भी रहते हैं। ये इस बार रायपुर में हो रहा है। यानी कि 22-23 नवंबर के बाद व्यस्तता बढ़ जाएगी, मुद्दे दूसरे हो जाएंगे। क्योंकि लोकसभा चल रहा होगा तो लोकसभा में तमाम पार्टियों के हंगामे होंगे, उसकी अपनी रणनीति होगी। तो ये माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा वो 15 या 17 नवंबर से लेकर के 22-23 नवंबर के बीच में हो जाएगा। और होना कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं होना है। उसमें प्रक्रिया के तहत जो बताते हैं कि के लक्ष्मण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो ये डेट कह सकते हैं कि इस दिन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए जो है वो तारीख है, इस तारीख को नामांकन करना है, अगले दिन जो है वो नाम वापस लेने की तारीख होगी। और अगर एक नाम आया तो फिर वो डिक्लेयर हो जाएगा। और सामान्य तौर पे अभी तक जो भाजपा में होता रहा है कि एक ही आदमी वहां नॉमिनेशन करते हैं, 2, 3, 4 नहीं होता है, चुनाव उस ढंग से वहां नहीं होता है। तो ये अगर बात रही तो जिस दिन जिस आदमी की जिस नेता के यहां से वो फॉर्म लेके जाया जाएगा, तो अभी तक होता रहा है कि सब समझ जाते हैं कि वही है और चुनाव की जरूरत है नहीं। जब चुनाव नहीं होगा इसका मतलब को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो डिक्लेयर हो गए, यानी कि 2-4 दिन का बात है। बाद में जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो उस चुनाव पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नया बनता है उस पे मुहर उसमें लगती है। लेकिन जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो होगी, हो सकता है दिसंबर में हो जाए, हो सकता है जब भी हो जाए। यानी कि जो भाजपा का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अमित शाह ने जो कहा है उसके हिसाब से ये 16-17 नवंबर से लेकर के और 22-23 नवंबर के बीच में मिल सकता है। ये संकेत बिटवीन द लाइंस जो पूरे बयान है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी बात आती है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन? क्या इस बीच में कुछ नए नाम आए हैं? नाम वही सब हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट हो गया है वो नाम। पहले ज्यादा नाम थे उसमें, अब थोड़े कम हो गए हैं। जैसे पहले भूपेंद्र यादव का नाम जो है उसमें बहुत प्रमुखता से था और धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को दोनों बराबर कैटेगरी में रखते थे कि भाई ये भी हो सकते हैं। वैसे मैं शुरू से आपको जून से कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का पलड़ा भारी है, मेरा अपना असेसमेंट है कि उनका पलड़ा भारी है, वो होंगे। अब है क्या कि अंतिम समय में धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया और भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बना दिया गया पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होगा। यानी कि भूपेंद्र यादव तब तक वहां फंसे रहेंगे, वहां व्यस्त रहेंगे। तो उनका नाम मुझे लगता है कि वो होगा नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वहां व्यस्त हैं, ये सोच समझ के उनको बनाया गया है, यानी कि वो रेस से बाहर हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो, कुछ लोग जो संघ के जो शीर्ष लोग हैं उनका यह कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, इसीलिए अंतिम समय में बिहार का चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया। क्योंकि चुनाव प्रभारी सामान्य तौर पे 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने पहले बनाते हैं, 6-7 महीने पहले बनाते हैं। अब भूपेंद्र यादव बन गए ना, विजेंद्र पांडा बन गए वहां का, तो ऐसे बनाते हैं लोग। तमिलनाडु का बना दिया उनको, तो इस ढंग से पहले ही बना देते हैं। बिहार में नहीं बनाया था, अंतिम समय में बनाया उनको, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है। और 14 को रिजल्ट आ जाएगा, 11 को वहां चुनाव हो जाएगा, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान फ्री हैं। यानी कि उनका बाकी तो मिनिस्टर हैं। अमित शाह पहले भी कई बार बोल चुके हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हो जाएगा और जब संगठन का काम पूरा होगा तो भी मंत्रिमंडल में उसके बाद फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। धर्मेंद्र प्रधान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो शिक्षा मंत्रालय जो है किसी और को जिम्मेवारी दी जाएगी, और जब रिशफल होगा तो उसमें नए शिक्षा मंत्री भी आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो
अमित शाह का बयान है उसको मैंने बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत